नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। सूर्यदेव राशि परिवर्तन कर चुके हैं और सूर्यदेव का राशि परिवर्तन देश और दुनिया पर कैसा प्रभाव लेकर के आएगा, इसके बारे में मैं आप सभी को हर तरह की जानकारी देने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये जानकारी पसंद आएगी और आप इसे शेयर भी करेंगे। देखिए, सूर्यदेव वैदिक ज्योतिष में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट माने जाते हैं। कहते हैं कि सूर्य आत्मा का कारक है और सूर्य आपकी आत्मा के साथ जुड़ता है, आपकी आत्मा को स्ट्रांग बनाता है और आपकी आत्मा के साथ जुड़ के आपके जीवन में कई सारे परिवर्तन लेकर के आता है। सूर्यदेव का मेष राशि में आना मेष संक्रांति कहलाता है और मेष संक्रांति एक नई शुरुआत को इंडिकेट करती है। हमेशा मेष संक्रांति पर उत्सव मनाया जाता है, त्योहार मनाए जाते हैं और त्योहारों की शुरुआत करी जाती है। इसीलिए ये समय एक सकारात्मक शुरुआत का यहाँ पर बन जाता है। अब आप अपने जीवन में इस सकारात्मक शुरुआत को कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हैं और किस तरह से यूज कर सकते हैं, इसको समझिए। डजंट मैटर कि सूर्य आपकी कुंडली में कहाँ पर बैठा हुआ है या फिर डजंट मैटर कि आपकी कुंडली में कौन सी राशि है या कौन सा लग्न है। मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ, अगर आपने उन चीज़ों को ध्यान से समझ करके यूज़ कर लिया तो सूर्य खराब होते हुए भी आपकी कुंडली में अच्छे रिजल्ट निकाल के देने की कोशिश कर सकता है। देखिए, सूर्य देव का जो सबसे पहला प्रभाव आता है वो आपके कॉन्फिडेंस पर आता है, आपकी माइंडसेट को पॉजिटिव करने में आता है। अब आपके जीवन में कितनी भी खराब परिस्थिति क्यों ना चल रही हो, एक कॉन्फिडेंस डेवलप करिए कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा। एक माइंडसेट क्रिएट करिए कि सब चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, एवरीथिंग इज पॉजिटिव एंड थिंग्स विल बी गुड इनटू द राइट डायरेक्शन वेरी सून। ये आपको बोलना है। दूसरा, अपने अंदर एक उत्साह जिसको हम कहते हैं, जोश जिसको कहते हैं, एक फीलिंग लेकर के आइए, जॉयफुलनेस लेकर के आइए, क्योंकि ये समय अपने आप को एनकरेज करने का समय है, ना कि अपने आप को डिमोटिवेट करने का। ये समय मोटिवेट करने का समय है। अपने आप को मोटिवेट करिए, अपने आप को और ज़्यादा पॉजिटिव करिए और इस समय में अपने आप को हर तरह से उत्साही बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप अपने आप को उत्साही बनाते हैं, पॉजिटिव बनाते हैं, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। इसके अलावा ये समय हर एक चीज़ में इन्वॉल्व होने का समय है। किसी भी काम को करने से पीछे मत हटिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने से पीछे मत हटिए। ये समय आगे बढ़ के रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने का समय है। अगर आप परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं वो लीजिए, काम की लेना चाहते हैं वो लीजिए, हेल्थ को लेकर के प्राइमरी प्रोसेस में कुछ करना चाहते हैं वो करिए, बट दिस इज द टाइम टू टेक सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड दिस इज द टाइम टू डू समथिंग गुड फॉर यू। ये समय आपका अपने आप को लेकर के चीज़ों को अच्छा करने का समय है। इसके अलावा ये समय जो है ये एजुकेशन के लिए भी बहुत अच्छा समय है, कुछ नया सीखने के लिए बहुत अच्छा समय है, अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा समय है। और सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ इस समय में देखी जाती है कि ये समय एक तरह से आपको आशावादी बनाता है। अंधेरे में भी, अंधकार में भी रोशनी का रास्ता बनाता है। इसी वजह से सूर्यदेव का मेष राशि में जाना, सूर्य का मीन संक्रांति से निकल करके मेष संक्रांति में आना एक उत्साह के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। कहते हैं कि सूर्यदेव यहाँ से अपनी नई जर्नी शुरू करते हैं और देश और दुनिया में एक नए तेज का प्रकाश फैलाते हैं और इसी वजह से ये समय यहीं से एक एंजाइटी को, एक डिप्रेशन को दूर करने का काम करता है, एक नई सोच को जागृत करने का काम करता है और देश और दुनिया में कुछ पॉजिटिव चीज़ें लाने का काम करता है। अब देखते हैं कि देश और दुनिया में किस तरह की चीज़ों पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, कहाँ कहाँ पर इसका प्रभाव विशेष तौर पर देखने को मिलेगा। सबसे पहली चीज़, इसका जो प्रभाव देखने को मिलेगा ये गवर्नमेंट की चीज़ों पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये समय राजा के लिए, सरकार के लिए, सरकारी चीज़ों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। इस समय में देयर इज ए स्ट्रॉन्ग चांस कि कुछ गवर्नमेंट के लीडर्स किसी बड़े प्रस्ताव को लेकर के आए, किसी बड़ी बात को यहाँ पर अग्री कर दिया जाए। सरकार कुछ बहुत बड़ा निर्णय ले सकती है, इस तरह के संकेत यहाँ पर बन रहे हैं, या अंदर ही अंदर कुछ बड़े निर्णय को लेकर के कोई बड़ी कार्रवाई की जा सकती है, इस तरह के भी संकेत यहाँ पर बन रहे हैं। बहुत बार क्या होता है ना कि जैसे भारत में जब पहली बार परमाणु बम की टेस्टिंग हुई थी
ऑन द स्पॉट एक ही दिन में नहीं हो गई थी, उसके पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग थी कि परमाणु बम बनाना है तो कैसे उसको यूज़ करना है, कहाँ उसको यूज़ करना है, क्या प्लानिंग करनी है, किस समय पर करना है, कैसे दूसरे देशों से बच करके करना है। इस तरह की कई चीज़ें हमने वहाँ पर प्लान करी थी। तो सूर्यदेव के राशि परिवर्तन के साथ वो प्लानिंग की शुरुआत हो चुकी थी और फिर जब एक मूवमेंट बना तब दुनिया के सामने एक नज़ारा यहाँ पर आया। उससे पहले किसी को नहीं पता था, इवन भारत के लोगों तक को भी नहीं पता था कि वी आर टेस्टिंग परमाणु बम। तो इसीलिए हो सकता है कि यहाँ पर भी सरकार किसी बहुत बड़ी चीज़ पर काम करना शुरू करे, यहाँ पर गवर्नमेंट कुछ बहुत बड़े डिसीजंस लेना शुरू करे, बट आम जनता के सामने वो डिसीजन ऑन द स्पॉट ना निकल करके कुछ समय बाद निकले, तो इस तरह के संकेत बन सकते हैं। इसके अलावा ये समय दूसरे देशों की सरकार के लिए भी डेफिनेटली बहुत अच्छा समय है, बहुत इंपॉर्टेंट समय है। दो देश मिलकर के कोई बातचीत कर सकते हैं, किसी मुद्दे पर बातचीत करके कुछ चीज़ों को पॉजिटिव करने की कोशिश कर सकते हैं, इस तरह की योग बनते हैं। इसीलिए ये समय काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर बन जाता है। इसके अलावा ये समय जो है ये कहीं ना कहीं देश और दुनिया में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म करने का समय है। हर देश के अंदर कोई भी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स अगर चल रहा है तो वहाँ पर इस चीज़ को ख़त्म किया जा सकता है, इस तरह के योग बनते हैं। और ये भी है कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से कोई विद्रोह की घटनाएं अगर हो रही है, भारत में आज की तारीख में पश्चिम बंगाल में काफ़ी ज़्यादा स्थिति खराब दिखाई देती है। तो ऐसे में पश्चिम बंगाल में अगर कोई चीज़ पर कंट्रोल करना है तो ये वो समय है जहाँ पर किसी महत्वपूर्ण चीज़ पर कंट्रोल किया जा सकता है। इसीलिए इस समय को लेकर के काफ़ी ज़्यादा इक्वेशंस देखी जाती हैं। ये समय न्याय प्रणाली के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और खासकर फाइनेंशियल सेक्टर्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। बैंकिंग सेक्टर्स के लिए समय बहुत ज़्यादा अच्छा है। सेहत को रिकवरी में लाने के लिए समय बहुत ज़्यादा अच्छा है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस के लिए समय काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो कुछ नई नीतियाँ लागू हो सकती है। वर्ल्ड ट्रेड को लेकर के डेफिनेटली कुछ यहाँ पर बड़ा होता हुआ दिखाई देगा। ट्रेड वॉर में कहीं ना कहीं कुछ और नई इक्वेशंस सामने आते हुए नजर आएंगी। इस तरह की योग क्लियरली मेंशन दिखाई देते हैं। ये सूर्य का ट्रांजिट होने के साथ ही बाकी ग्रहों के साथ जिस तरह का इस इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये समय एडवाइजरी कंसल्टेंसी के वर्क के लिए बहुत अच्छा है। एजुकेशन सेक्टर में कुछ पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिल सकती है और साथ ही साथ बड़े अधिकारियों को कहीं कोई ट्रांसफ़र, सडन ट्रांसफ़र के योग भी यहाँ पर बनते हैं। इस तरह के योग दिखाई देते हैं। दूसरे देशों में अगर मैं राशियों ये डायरेक्शन वाइज अगर मैं बात करूं कि डायरेक्शन वाइज इसका प्रभाव कैसा रहेगा, तो देखिए यहाँ पर तीन चीज़ें देखने को मिलती हैं। सबसे पहली चीज़, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कहीं न कहीं कोई ना कोई प्राकृतिक घटना के संकेत दिखाई देते हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में सूर्य का जो प्रभाव है वो थोड़ा सा नेचर को लेकर के अनस्टेबल रहता है। साउथ ईस्ट में किसी तरह की विद्रोह की घटना के संकेत दिखाई देते हैं और विद्रोह घटना में सेना का इस्तेमाल हो सकता है। इस तरह के योग बनते हैं। इवन तो पश्चिम बंगाल में भी जो अभी भारत में चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट हो जाए बहुत जल्दी, तो इस तरह के भी संकेत यहाँ पर दिखाई देते हैं। इसी के साथ साथ ये समय दक्षिण दिशा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें साउथ डायरेक्शन से निकल के आ सकती है। इस तरह के योग बनते हैं। वेस्ट में नेगेटिव प्रभाव देखने को मिलेगा। अमेरिका के लिए समय बहुत टफ रहेगा और अमेरिका को इस टफ समय को आराम से निकालने की ज़रूरत है। इस तरह के संकेत यहाँ पर दिखाई देते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो इस समय में कौन कौन सी राशियाँ हैं जिनके ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव प्रभाव देखने को मिलेगा। पॉजिटिव प्रभाव में जो राशियाँ आती है, मेष राशि डेफिनेटली पॉजिटिव रहेगा, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि और वृश्चिक राशि, आप सभी के लिए ये समय थोड़ा सा पॉजिटिव इंडिकेशंस यहाँ पर लेकर के आ रहा है। तो आप सभी अच्छी चीज़ों में इन्वॉल्व रहें, अच्छी चीज़ें करने की कोशिश करें, आपको अच्छे परिणाम ज़रूर देखने को मिल जाएंगे। सो ओवरऑल दिन बहुत अच्छा है, दिन की एनर्जी बहुत अच्छी है, सूर्य का ट्रांजिट बहुत अच्छा है और सूर्य के ट्रांजिट के साथ आने वाले 30 दिनों की इक्वेशन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिखाई देती है। उम्मीद करता हूँ कि सूर्यदेव के ट्रांजिट के साथ ही दुनिया में जो एक अनस्टेबल इक्वेशन चल रही है थोड़ी सी बैलेंस होगी और किसी तरह की नेगेटिव न्यूज़ देखने को नहीं मिलेगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे ज़रूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूं। धन्यवाद।